नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, सोयाबीन फसल की अवधि की बात करें तो अधिकतर क्षेत्र में अभी ये जो अवधि है 35 से 45 दिन के आसपास चल रही है। वो शीघ्र पकने वाली वेराइटियों में अच्छी तरह से फूल निकल आए हैं। वहीं देर से पकने वाली वेराइटी जो 100 दिन के आसपास समय लेती है, उनमें भी फूल निकलना स्टार्ट हो गए हैं, यदि वो 40 से 42 दिन की अवस्था में आ चुकी होगी तो। किसान साथियों, फसल की बहुत ही सेंसिटिव अवस्था है और बहुत सारे किसान भाइयों के मन में इस समय सवाल है कि इस समय फसल में कीटों का भी भयंकर अटैक है और फसल भी फ्लावरिंग अवस्था में, तो हम कीटनाशक का स्प्रे करें या नहीं करें। यदि कीटनाशक का स्प्रे करें तो हमारी फसल में जो फूल है वो ड्रॉप तो नहीं हो जाएंगे, फूलों को कोई नुकसान तो नहीं होगा। और यदि हम कीटनाशक का स्प्रे नहीं करेंगे तो जब ये कीट हैं, ये जो इलिया है या ये जो गडल बिटल है, हमारी फसल में काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हम करें तो क्या करें। तो किसान साथियों, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र के अनुसार यदि आपकी फसल में भयंकर कीटों का अटैक हुआ है तो आपकी फसल किसी भी स्टेज में हो, चाहे वो फूल के चरण की अवस्था में ही हो, तो भी उसमें आपको कीटनाशक का स्प्रे करना पड़ेगा। अन्यथा विभिन्न प्रकार के कीट आपकी फसल को डैमेज कर सकते हैं। उनमें फूलों को खा सकते हैं, फलियों को खा सकते हैं, पत्तियों को खा सकते हैं। इस प्रकार से पूरी फसल के आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आपको कीटनाशक का स्प्रे तो करना ही पड़ेगा। अब कौन से कीटनाशक का स्प्रे करें, कौन से कीटनाशक का स्प्रे नहीं करें, इसके बारे में भी काफ़ी दिक्कत होती है कि हम कौन से कीटनाशक का स्प्रे करें तो हमारी फसल में जो फूल है वो ड्रॉप नहीं हो। तो किसान साथियों, जब भी आप सोयाबीन की फसल में किसी भी प्रकार की कीटनाशक का स्प्रे करें तो एक बार आप ये ज़रूर जान लें कि जो कीटनाशक भारतीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र ने रिकमेंडेड किए हैं सोयाबीन की फसल के लिए स्पेशल, उन्हीं का प्रयोग करें। अपने खेत में जाएं, मॉनिटरिंग करें किस प्रकार के खेत में कीट सक्रिय हैं और उनको देखिए और उनके बाद आप उनको पहचानें और फिर उन कीटों को नियंत्रित करने के लिए भारतीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र ने कौन से कीटनाशकों को अनुशंसित किया है। यानी कि साथियों, आपको विभिन्न प्रकार के अलग अलग कीटों के लिए भी जो जो दवाइयाँ हैं वो मिल जाएगी और सभी प्रकार के कीटों को नियंत्रित करने के लिए भी दवाइयाँ मिल जाएगी। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपके खेत में या आपकी फसल में रस चूसक कीट भी लगते हैं और इलिया भी लगती हैं। दोनों कीट अलग अलग प्रकार से नुकसान पहुँचाते हैं। रस चूसने वाले कीट है किसान साथियों, इनमें मच्छर हो सकते हैं, सफ़ेद मक्खी हो सकती है या अन्य इसी प्रकार के कोई कीट हो सकते हैं जो आपकी फसल का रस चूस के उसको कमज़ोर कर देते हैं। वहीं पर यदि इलियों की बात करें तो वो आपके पत्तियों को खा सकती है, फसल के फूलों को खा सकती हैं, फलियों को खा सकती हैं। तो दोनों प्रकार के जो कीट हैं, इनके लिए अलग अलग प्रकार के कीटनाशक आते हैं, क्योंकि इन पे एक ही प्रकार का टेक्निकल काम नहीं करता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, दोनों दवाइयों को कॉम्बिनेशन आता है, रस चूसक कीट नियंत्रण के लिए भी और इलियो के नियंत्रण के लिए भी, और दोनों का कॉम्बिनेशन आता है जिससे कि आप एक ही स्प्रे में दोनों प्रकार के कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो आप भारतीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र के द्वारा जो भी अनुशंसित कीटनाशक हैं उसका प्रयोग करें, लेकिन उससे पहले अपने खेत में जाएं, किस प्रकार के कीट सक्रिय हैं और उनको पहचानें, उनके बारे में जानें और फिर आप किसी भी कीटनाशक की ओर जाएं। तो अच्छी तरह से जान लें कि ये कीट किस प्रकार का है और इस पर कौन सी दवाई काम करेगी। तो उसके हिसाब से यदि आप उस कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। किसान साथियों, इस समय देखा जा रहा है कि खेतों में बहुत जगह पर इल्ली की है वो भयंकर समस्या आ रही है और किसान भाई स्प्रे पे स्प्रे कर रहे हैं, 8-8 दिन के अंतराल पे स्प्रे कर रहे हैं, लेकिन कीट नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। एक कारण किसान साथियों, मौसम भी अभी ऐसा ही बना हुआ है जिस कारण कीट है जो फिर से दोबारा आ रहे हैं। 8-8 दिन में स्प्रे किसान भाइयों के हो रहे हैं। जब भी आपके खेतों में यदि कीटों की संख्या अधिक हो तो आप कीटनाशक का डोज तो सीमित लें, लेकिन पानी की मात्रा बढ़ा लें। हाथ से स्प्रे करने वाले पंप को यदि प्रति बीघे में 4 पंप ले लें तो आप 5 पंप ले लें, लेकिन दवाई का डोज वही रहे। तो यदि पानी की मात्रा बढ़ जाएगी तो आप पौधे को अच्छी तरह से भिगो पाएंगे, जो ज़्यादा एरिया वो कवर कर पाएगा, दवाई नीचे तक जाएगी और कीट की जहाँ भी संपर्क में आएगा, चाहे वो पौधे के सिस्टमेटिक क्रिया के द्वारा या आप कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड ले रहे तो वो जब भी संपर्क में आएगा तो उसको मरना ही है किसान साथियों। इस प्रकार से आपको कीटनाशक का चुनाव करना है और इस प्रकार से आपको स्प्रे करना है, तो आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। अब भारतीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र ने कौन कौन से कीटनाशक रिकमेंडेड किए हैं इसके बारे में किसान साथियों स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार के कीटों के लिए किस प्रकार के कीटनाशक उन्होंने अनुशंसित किए हैं और इनका टेक्निकल उन्होंने बताया है। ये अलग अलग कंपनियों के नाम से जो आपको ट्रेड नेम से बाज़ार में मिलते हैं मिल जाएंगे। आपको टेक्निकल पे जाना है और आपको जिस कंपनी पे ट्रस्ट हो उस कंपनी का आपको ले लेना है और निर्धारित मात्रा में जो कंपनी डोज बनाती है
या जो भारतीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र रिकमेंडेड करता है उस हिसाब से आपको इसे स्प्रे करना है अपनी फसल में, और अच्छी तरह से स्प्रे करना है और फिर जाके मॉनिटरिंग करना फसल में। ऐसा नहीं कि आज स्प्रे कर दिया 10 दिन तक आप खेत में ही नहीं जाए, आपको 2 से 4 दिन बाद फिर खेत में जाकर देखना है कि आपको दवाई का रिजल्ट मिला है या नहीं मिला, मिला तो कितना मिला है और कितने प्रकार के कीट अभी भी आपके खेत में सक्रिय हैं। उसी हिसाब से आपको अगले स्प्रे की तैयारी करनी पड़ेगी। मौसम अभी बिल्कुल अनुकूल नहीं है फसल के, बारिश तो अच्छी हो रही है रिमझिम, लेकिन कीटों के लिए भी ये बहुत ही अच्छी है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इस समय फैल रहे हैं। तो कीटों को देखिए, पहचानें और उसी हिसाब से आप रिकमेंडेड दवाई का समय पर स्प्रे करेंगे तो अपनी फसल को बचा पाएंगे। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में इतनी जानकारी थी। उम्मीद करूँगा कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अन्य किसान भाई से शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने परिजन का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।